भगवान कन्हैया हमारे मित्र हैं। सुशीला बोली कुबेर के कोठा पर दो कौड़ी कौड़ी को घूम रही हो, कलप वृक्ष के नीचे बैठकर इस तरह की कल्पना करते हो। और भगवान श्रापहारी हैं तो श्रापकारी भी हैं। और रोशन लाल भैया करबना के रहने वाले मंच के सामने आ जाए, उन्हें कोई याद कर रहा है। मेरे भाइयों, सुशीला बोली तुम द्वारका को चले जाओ, धन न लियो मान न लियो, केवल क्षमा मांगाना। सुदामा कहने लगे गुरु के यहाँ, पिता के यहाँ, मित्र के यहाँ जब जाना चाहिए तो कुछ न कुछ भेंट में ले जाना चाहिए, मेरे पास तो कुछ नहीं। सुशीला बोली मेरे प्राणेश्वर तुम घबराओ नहीं, मैं कहूँ पड़ोसन से मांग लाऊंगी। और रामा मंच के सामने आ जाए, उन्हें भाई साहब याद कर रहे हैं। एक पड़ोसन के पास जाके घनियाई थोड़े से चावल ले आई, पोटली बांधी और कहा कि चले जाओ। आज सुदामा न चाहते हुए भी द्वारका को चले हैं। चल दिए चावल दबा के, चल दिए चावल दबा के, द्वारका जाने लगे। चल दिए चावल दबा के, चल दिए चावल दबा के, द्वारका जाने लगे। चल दिए चावल दबा के। आज बिमानी खटी विप्र के नन्हे पैरों आयो, चलते चलते आज सुदामा महान वन में आयो। वृक्ष तले गए बैठ सुदामा गिरधर गोकुल गायो, और द्वारों छोड़ कन्हैया तेरे द्वारे आयो। चल दिए चावल दबा के, चल दिए चावल दबा के, द्वारका जाने लगे। चल दिए चावल दबा के। शीतल हवा लगी उपवन की सोलो विप्र सुदामा, भेजे देव ले गए उसको पता हुआ कोई जामा। आँख खोल के लगे सुदामा पड़ोस स्वर्ग दिखाई, द्वारपाल से कहन लगे जे कौन नगर या भाई। चल दिए चावल दबा के, चल दिए चावल दबा के, द्वारका जाने लगे। चल दिए चावल दबा और द्वारपाल बोले ब्राह्मण देवता कहाँ से आए हो? तो विप्र सुदामा कहन लगे मैं तुमको ठीक बताऊं, पूरी सुदामा धाम मेरा गोपाल से मिलने जाना। दीजे भेद बताए मित्र को गुरु भूलन को नाम। द्वारपाल तब कहन लगो मैं तुम्हें कहाँ पहुँचाऊं। चल दिए चावल दबा के, चल दिए चावल दबा के, द्वारका जाने लगे। चल दिए चावल। मेरे भैया आज द्वारपाल कन्हैया के पास आए हो। द्वारकाधीश बोले कैसे आए हो? कहने लगा द्वार पर खड़ा है एक विप्र घर का कुछ नहीं ठिकाना है, दो पटिया मैली धोती है और कुर्ता फटा पुराना है। पगड़ी भी नहीं पन्ही भी नहीं सावतन देह पे जामा है, और आपको नाम पूछ रहे हो या ब्राह्मण को नाम सुदामा है। चल दिए चावल दबा के, चल दिए चावल दबा के, द्वारका जाने लगे। चल दिए चावल दबा के। सुनो सुदामा नाम जब भूल गए सब काम, सुख सैया को छोड़ के आज भाजे लीला धाम कन्हैया दरवाजे पर आइए हैं जब मित्र छाने लगे समरिया। दरवाजे पर आइए हैं जब मित्र छाने लगे। अरे
हैं जब मित्र सारे लगे कन्हैया दरवाजे पर आए हैं जब मित्र सारे। भाइयों, सुदामा नाम जो सुना सारा काम भूल गए, सुख सैया को छोड़ के भगवान भागे, दरवाजे पर आए हैं। दीपक यादव यदि हमारी आवाज सुन रहे हैं तो मंच के सामने आ जाए। भाइयों, जो एक दूसरे को देखा है, दोनों तरफ आंसुओं का प्रभाव जारी हो गया। और याद रखना, उचंग में भर के सुदामा जी को छाती से लगा लिया, खींचते तानते उस सिंहासन पर बिठाया जब भगवान के अलावा कोई नहीं बैठ सकता। धूल झाड़ते जाते हैं, कांटे निकालते जाते हैं। देखिए दो दिलों का मिलन कैसा होता है। धूल झाड़ते जाते हैं, कांटे निकालते जाते हैं, गंगा जल के बदले में, गंगा जल के बदले में आंसू को डालते जाते हैं। देखकर मित्र की दीन दशा, करुणा कर रोए, पानी पर रात को छुड़ो नहीं, नैनन के जल से खोए। भाइयों, आज भगवान ने अपने आंखों के आंसू से पैर धोए, स्नान करवाया, सुंदर वस्त्र पहनाए, भोजन कराए। भगवान ने अपने हाथों से पान बना के सुदामा के मुंह में दे दिए और दूध की फेन जैसी सेज पर सुदामा को लेटा लिया। रुक्मिणी रुक्मिणी नाथ दोनों मिलकर पैर दबाने लगे, कुछ सचाने से, कुछ डराने से बोले, भैया तुम गुरु भाई हो, मेरी समझ में कुटिल और कसाई हो। इतने दिन तक पराए पराए घूमते रहे, न कोई संदेशा पहुंचाया, न पत्र व्यवहार किया। अरे निर्दयी सखा, तुमने मुझे यूं भी शाप दिया। मेरे भाइयों, उसी समय सुदामा कहने लगे, हम तो तुम्हें नहीं भूले, लेकिन तुम्हारी माया जीव को नचा रही है। और भक्तों, जो चावल दिए भामिनी ने वो नहीं दिए सुदामा ने भगवान को। भगवान समझ गए पुराने चोर हैं। रोए के मोहन बोले, मेरी भाभी ने कहा बतायो, बगल दबाए क्या बैठे हो, को नाई हाथ बढ़ाए के मनमोहन ने बगल लगाए दो झोटा, लुच्चा गुंडा नाम घरत बेईमान बनाए थे छोटा। मेरे भगवान ने चावलों की पोटली छीन ली, घुटनों पर रखी, पहला झोंक मारा, प्रथम लोका शुभ अर्पणम। दूसरा झोंक मारा, द्वितीय लोका शुभ अर्पणम।
तीसरा झोंक और ये छोटा सा बच्चा रंजीत का भांजा गुरुदेव के गले में मुद्रा को हाथ डाल के सम्मान कर रहे, भगवान कन्हैया को शांति दे। आज रुक्मिणी ने कलाई को पकड़ के कहा कि महाराज क्या कर रहे हैं? कोई झोंकन में कोई लोक दिए, तीसरा लोक भी खोते हो। नंगा को राजा कर रहे हो, मेरे नाथ भिखारी होते हो। क्या करते हो आप? इतनी औलाद पैदा की कहां रखोगे शेष? भगवान बोले रुक्मिणी तुम्हें राज की ममता आ गई, तुमने मेरे मन की ममता नहीं मिटने दी। रुक्मिणी तुम्हें राज की ममता आ गई। रुक्मिणी बोली महाराज ब्राह्मण बड़े धोखेबाज हैं, पहलू तुमने इन्हें दान दो, उल्टो दाव निकालो। नर हरिशन बल इन ब्राह्मण के मारे हुए पनप न पाए और अपनी बीती भूलिए जो छाती में भृगु ने लात मारी का चिन्ह उड़ गए। भगवान कहने लगे रुक्मिणी हम तो पहले तुम भूल गई। अगर ब्राह्मण न होता तो चंदेरी में चौका लगाती, द्वारका में नहीं आ पाता। पत्र तो ब्राह्मण ही लाया। रुक्मिणी निरुत्तर हो गई। भगवान ने विश्वकर्मा को बुला के कहा जाओ शुद्ध मेरे मित्र की नंगरिया का काया कलप कर दो। मेरे भाइयों उसी समय रात में सुदामा की नंगरिया दोहरका जैसी बन गई और शिल्पकार ने कमाल कर दिया। और सुदामा दिल ही दिल में बड़े खुश कि ये तो बहुत बड़ा राजा है। 16,108 जगह की रानियां पटरानियां चलते समय एक एक रुपया भी दिया तो गरीबी दूर है। बड़े प्रेम से चावल चढ़ा दो। हमने फेंको से दे दी तुम भाइयों जल्दी जा। बड़े प्रेम से चढ़ाते जाओ, फेंकना नहीं चावल। हम देखते हैं माता चावल फेंकती हैं, फेंको नहीं। बड़े प्रेम से चढ़ाकर यथा स्थान पर बैठ जाओ। सुबह हुआ है। सुदामा को समारोह के साथ विदा किया, दिया कुछ भी नहीं। बड़े प्रेम से चढ़ाती जाओ।
कल भगवान गोपाल का भोग बनेगा इन चावलों का। और निवेदन है क्षेत्र के लोगों, मुकेश यादव, अनीता यादव की इज्जत अब तुम्हारे हाथों में है। कल आप लोग तन और मन से यह मेहनत करके इस अनुष्ठान को पूरा कराए। समूह क्षेत्र के लोगों, अब ये भंडारा तुम्हारा है, तुम हकदार हो कल से इस भंडारे के इस भोज की। आज कल तो मुकेश अनीता यादव ने प्राणों के प्राण प्रभु की कथा करवा के आप सबको यहां पर बैठने के स्थान को ग्रहण कराया। और हमारे मुकेश यादव हाथ जोड़ करके आप लोगों को नमस्कार कर रहे हैं, जो सामने खड़े हैं। बस एक ही प्रार्थना है कि कल का दिन आप लोग मुकेश जी के अनीता के नाम कर दो। कल का दिन क्षेत्र के लोगों, आप लोग कन्हैया बन करके इस यज्ञ को पूरा कराएं। मुकेश यादव हाथ जोड़ करके आप लोगों से प्रार्थना करते हुए सामने मंच पर हाथ जोड़ के खड़े हैं कि कल का अनुष्ठान आपके नाम है। और जितने क्षेत्र के लोग हैं, जितने कथा सुनने आए हैं, नहीं आए हैं, सबका निमंत्रण है। सब आकर के मालपुआ का भोग लगाएं और तन मन से मेहनत उठाएं, क्योंकि ये अनुष्ठान रोज नहीं होते। खून और पसीने की कमाई मुकेश यादव ने धर्म में लगाई। आप लोगों की मेहनत रंग लाई तो कल की कथा सबसे सुंदर बनेगी मिठाई, जिसका स्वाद आत्मा अनुभव करेगा। आप लोग एक नजर मुकेश यादव पर डाल लें, जो आपके सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं। आप लोग कल जल्दी से जल्दी आ जाएं और अभी भागवत के बाद भी ठहर जाएं। कुछ आप लोगों से यहाँ के वयोवृद्ध सरपंच लोग, हमारे भूतपूर्व ब्लॉक प्रमुख जी, प्रधान जी, आप लोगों से विचार विमर्श करेंगे। तो जो क्षेत्र के लोग हैं, सरपंच हैं, वो रुक जाए। आरती के बाद सारी योजनाएं विचार विमर्श के साथ आप लोग ही तय करेंगे, क्योंकि बड़ा अनुष्ठान है, बड़ा भंडारा है और आप लोगों का भारी सहारा है। बोलो आनंद खंड भगवान की जय। भाइयों, सुबह हुआ है, समारोह के साथ में विदा किया सुदामा को, दिया कुछ नहीं। सुदामा सोचने लगे धूल फांक के आए, अपनो नूर गमा दो एहसान को छप्पन लाए। सोचते हुए सुदामा जब अपनी पुरी में आए हैं, कहाँ के थे सुदामा? पोरबंदर के, जिला काठियाबाद में पोरबंदर, जहां के गांधी जी थे। देखा दोहरका जैसी पूरी बनी है। सुदामा सोचने लगो, बारे कन्हैया अच्छा एहसान चुकाया, 24 छप्पे होंगे, उल्टा दुबे बना दिया। अब ना हमारी दुकरिया, ना हमारी झोपड़िया। मुझे लग रहा है कि मैं चला गया, कऊ राजा ने हमारी ब्राह्मणी को मार के भगा दिया, महल बनवा लिए।
इधर झरोखन से भामनी देख रही हैं, सोचन लगी जे डर के मारे भाग न गए। चौमुखा दीपक जला के सामने आई, लंबो घूमट कार के आई, बड़ी सुंदर साड़ी पहन के आई। सुदामा लोग के देखेंगे जब को है। सुशीला बोली पिया पहचान ना पाओ, हम हैं तुम्हारी प्राण प्यारी सुशीला। और परीक्षित जी यज्ञपति और जो भैया वरण है वो सामने आकर के खड़े हो जाए सम्मान के लिए। सुशीला, सुदामा बोलो हम दुकरिया छोड़ गए और राती भरे में ये नगरिया का कायाकल्प कैसे हो गया। तो सुशीला बोली है, देवर दी रात आए उड़ाए गए चुनरिया, देवर दी रात आए उड़ाइए चुनरिया, देवर दी रात आए। कौन देवर आए? कहने लगी मोर मुकट जिनके सिर पे सोहे, मोर मुकट जिनके सिर पे सोहे, और फेंका में जिनके कसीरी बसिया, देवर दी रात आए उड़ाइए चुनरिया, देवर दी रात आए उड़ाइए चुनरिया, देवर दी रात आए। उन्हीं में पिया बनवाए और उन्हीं में ऊँची बनवाए चुनरिया, देवर दी रात आए उड़ाइए चुनरिया, देवर दी रात आए उड़ाइए चुनरिया, देवर दी रात आए। अरे तब पूरा होई घटानी, पिया तो करियो नहीं मौजूदा में, देवर दी रात आए उड़ाइए चुनरिया, देवर दी रात आए उड़ाइए चुनरिया, देवर दी रात आए। मेरे भाइयों, जो कन्हैया का नाम लिया सुदामा सर पकड़ के बैठ गए। कहने लगे धन्य है लीलाधर, हमारे पास भी बने रहे। गांव के दूधी आए, कल दूध नहीं कढ़ाने और दूध सब लेकर मैं करने के यहाँ आ रहे हैं समझ। जितने इस गांव के दूधिया भैया हैं, कल दूध नहीं कढ़ा रहे, सब दूध लेकर के यहाँ आएंगे। मैं टंकी के कल का दूध परमात्मा के नाम पर छोड़ दो। सब दूधिया भैया, मैं टंकी के दूध लेकर के यहाँ आ जाऊं। जैसे सुदामा की गरीबी हरण कर ले कन्हैया ने, वैसे तुम्हारी भी हर बिठा को भगवान ले लेंगे अपने ऊपर। इस तरह से सुदामा की गरीबी का हरण किया। अब एक भगवान का कीर्तन बोलो, आखिरी कीर्तन है बहनाओ, आखिरी। श्यामा श्याम सलोनी सूरत को श्रृंगार बसंती, श्यामा श्याम सलोनी सूरती को श्रृंगार बसंती है। श्यामा श्याम सलोनी सूरती को श्रृंगार बसंती है। श्रृंगार बसंती है और श्रृंगार बसंती है। श्यामा श्याम सलोनी सूरती को श्रृंगार बसंती है। श्यामा श्याम सलोनी सूरती को श्रृंगार बसंती। मोर मुकट की चटक बसंती, मोर मुकट की
पत्तों का हार डाल के मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान इनको सुख और शांति मोर मुकुट की चटक बसंती, मोर मुकुट की चटक बसंती, पीतम्बर की लटक बसंती, पीतम्बर की लटक बसंती, दिल बसियो रंग बसंती, अरे मेरे दिल बसियो रंग बसंती। अरे सब सखियन में राधा की सरकार बसंती है, श्यामा श्याम सलोनी सूरती को सरकार बसंती है, श्यामा श्याम सलोनी सूरती को सरकार बसंती है। अरे सब सखियन में राधे की सरकार बसंती है, श्यामा श्याम सलोनी सूरती को सरकार बसंती है, श्यामा श्याम सलोनी सूरती को सरकार बसंती। ये ग्वालन को गोल बसंती, ग्वालन को तोल बसंती, ये ग्वालन को गोल बसंती, ग्वालन को तोल बसंती, सखियन को तोल बसंती, सखियन को तोल बसंती, दिल बसियो रंग बसंती, मेरे दिल बसियो रंग बसंती। सब ग्वालन में मनमोहन सरकार बसंती है, श्यामा श्याम सलोनी सूरती को सरकार बसंती है, श्यामा श्याम सलोनी सूरती को सरकार बसंती है। अरे सब सखियन में मोहन की सरकार बसंती है, श्यामा श्याम सलोनी सूरती को सरकार बसंती है, श्यामा श्याम सलोनी सूरती को सरकार बसंती। याद रखना भाइयों, जो महाभारत से यादव बच गए दोहर का शराब पीने लगे, जुआ खेलने लगे, और राम जी लाल यादव गुरुदेव के गले में दुपट्टा डाल के मुद्दाओं से सम्मान कर रहे हैं, और 10 मुका हमारे समस्त स्टाफ का सम्मान कर रहे हैं, और मुकेश भैया के जो साले जी हैं, भगवान कन्हैया इन्हें सुख और शांति दे। मेरे भाइयों, और गगन भैया यदि हमारी आवाज सुने हो तो ट्रैक्टर लेके यहाँ आ जाए, आ जाए, ट्रैक्टर की चाबी लेकर के ट्रैक्टर के पास पहुंचे। मेरे भाइयों, जब ये दोहरका के यादव दारू पीने लगे, जुआ खेलने लगे, चोरी करने लगे, भगवान का माथा ठनका कि आहिरों की बुद्धि क्यों खराब होने लगी। कृतवर्मा को बुला के कहा कि तुम जाओ सारी द्वारका में डोंडी पिटवा दो कि कल राज दरबार में सरपंच लोग आ जाएं। कृतवर्मा ने डोंडी पिटवा दी है भाई, और सुबह सुबह सब सरपंच लोग राजा उग्रसेन के दरबार में आ गए। भाइयों, मेरा नाम विजय सिंह यादव, नगला कोट। नगला कोट के विजय सिंह यादव 501 मुद्राओं से हमें सम्मानित करते हैं। भगवान सुख को शांति दे। भाइयों, अक्रूर खड़े होकर कहने लगे दोहरका के याद में, राजवंश की तरफ से सबका अभिवादन स्वागत है। महाराज उग्रसेन और कन्हैया की तरफ से ये कहना है कि जिस दोहरका की गलियों में हवन की सुगंधी आती थी, वह दारू की दुर्गंधी शुरू हो गई। कुछ सूत्रों द्वारा पता लगा है कि दोहरका के यादव
दारू बना भी रहे हैं, बेच भी रहे हो, पिला भी रहे हैं। ना तो द्वारका में कोई दारू पिएगा न बनाएगा, तो जो आदेश न माने वो द्वारका खाली कर जाएगा। मेरे भक्तों, उसी समय चित्रसेन नाम का यादव खड़ा हो गया और कहने लगा तुम ठहर जाओ, दारू बनाता हूं अपने घर में, पिलाता हूं अपने रिश्तेदारों को। द्वारका किसी के बाप की बापौती तो नहीं है। एक यादव खड़ा हुआ, हजारों खड़े हो गए दारूबाज, और भगवान को अब शब्द भी कहने लगे। सब चले गए, भगवान एकांत में आके बैठ गए और रोने लगे। तब तक ऊधम जी आ गए और कहने लगे क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? कंस मर गया, अघासुर, बकासुर, वत्सासुर, केसी, धेनुकासुर, शक्तासुर, पूतना, तृणाव्रत, चारूर, मुष्टिक, शत्रुसार, वज्रदंत, जरासंध मर गया, शिशपाल, दंतवक्र मर गया, काल यवन मर गया, पृथ्वी का भार हल्का हो गया। चलो बोलो धाम को, रो क्यों रहे हो? भगवान कहने लगे उद्धव जी, सबसे बड़ा धरती का भार मेरा वंश है। आज तो यादवों ने हमें गाली तक दे दी। तब तक देव ऋषि नारद आ गए और कहने लगे कन्हैया, क्या याद भूल गए? गंधार ने तुम्हें श्राप दिया, गंधार ने तुम्हें श्राप दिया था कि तूने मेरा वंश आपस में लड़वा के मरवा डाला, तो तेरा वंश आपस में लड़के मरेगा। और नारद जी बोले अगर तुम ये कहते हो इन्होंने तुम्हें गाली दी तो सुनो, अरे ऋषि मुनि योगी बतलाते घड़ी ना सकी आती, उल्टी बुद्धि हुई जाती न अच्छी बात सुहाती। उल्टी बुद्धि हुई जाती न अच्छी बात सुहाती, उल्टी बुद्धि हुई जाती न अच्छी बात सुहाती। ऋषि मुनि योगी बतलाते घड़ी ना सकी आती, उल्टी बुद्धि हुई जाती, हाँ उल्टी बुद्धि हुई जाती न अच्छी बात सुहाती, उल्टी बुद्धि हुई जाती न अच्छी बात। नाश होना है। नारद जी बोले चले गए देव ऋषि संदेशा देकर, चौमा से उमड़ा के चले। दुर्वासा महात्मा संत मंडली को लेकर प्रभात क्षेत्र में चौमा से बिताने को आए, वर्ण कुटियां बना के भजन करने लगे। ये अहिर दारू पीकर वहां से निकलते हैं। और हमारे मुकेश भैया की चाची जी यहाँ मंच के सामने आ जाएं। मेरे भाइयों, एक अहिर कहने लगा भैया ये महात्मा रोज चकमा देते हैं, हम तुम सामने आते तो आंखें बंद कर लेते हैं। एक यादव कहने लगा घर की थैलियां खाली है, पेट भरने के लिए कपड़ा रंग लिए तरकीब निकाली। एक दारूबाज कहने लगा महात्माओं की परीक्षा ले लो, ये असली है, नकली है, फसली है कि कतली है। शाम नाम का यादव उसे एक लहंगा पहना और चुनरिया उड़ाई। और जो कढ़ाई नहीं होती तो हम तुम घर में पूरी करते, कढ़ाई वो पेट से बांध गई, पेट लंबो लगने हो। और वह लड़की बना के चले गए। हीरो महात्मा के पास आए, बोले बाबा जी लड़की के पेट में बच्चा है,
14 महीना हो गए, न पीर हो न फड़के न पैदा हो, बोलो क्या होगा। सोई महात्मा कहते भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ। हिरण की भाभी दुर्वासा के पास ले गए। दुर्वासा के पास कहा महात्मा जी मेरे साथी की हालत मुद्दत से है, पेट में बच्चा है, क्या होगा। महात्मा दुर्वासा कहने लगे मूर्खो, संतों से मजाक करते हो, न लड़का होगा न लड़की, मूसल पैदा होगा तुम्हारे वंश का नाश कर देगा। जो चादर हटाई मूसल सरक पड़ो। यादवों के हाथ पैर फूल गए, भैया अब क्या होगा, मौत आ गई। कहने लगे वक्त तो आएगा जो बताऊंगा आपको, लेकिन मुसीबत टालो, जब मूसल को समुद्र में घिस गए, मूसल रहेगा नहीं तो नाश कैसे होगा। समुद्र में घिसन लागे बाकी रजे दर्द छोड़ के किनारे से लागी उत्ते धारा घास बन गई, जिसे हम तुम पटेरा बोलते। एक गिरस्त कील बच गई, वो फेंक गई, मछली निकल गई। जरा नाम का बहेलिया पंपापुर का बाली, बाण ने कील पकड़ी, मछली पकड़ी, कील पेट से निकाल के बाण में फिट कर लिया। एक दिन ये यादव लोग उसी प्रभात क्षेत्र में जुआ खेल रहे, जुआ खेलते खेलते इनमें तू मैं हुई। गाली गलौज होने के बाद थप्पड़ घूसे लाते चले, फिर तलवारें भाले बंदूकें खिंच गई। अब पच्च विपच्च दो हो गए, आपस में लड़के मरने लगे। जब हथियार नहीं रहे तो वो इतने धारा घास उखाड़े, हाथ में तलवार बन जाए, तेगा बन जाए, किरच बन जाए, कृपाण बन जाए, धनुष बन जाए, मुक्तर बन जाए, गदा बन जाए, त्रिशूल बन जाए, भाला बन जाए। सब यादव बत्तेधारा घास से संहार हो गए। भगवान को पता लगा कि सब यादव मर गए। अर्जुन रुके, अर्जुन के हवाले गोपियां करके कहा इनको इंद्रप्रस्थ दिल्ली में ले जाओ। आज के 8वें रोज द्वारका जल में डूब जाएगी। अर्जुन लेकर के चले, यादवों की औरतों को भीलों ने लूट लिया। गांडीव का तेज भगवान के हाथों से खिंच गया था। भगवान आकर पीपल की खो में लेट गए, पैर पे पैर धर के। भगवान का पदम चमक रहा था। जरा नाम का बहेलिया पंपापुर का बाली हिरण की आंख समझ के बाण मारा। भगवान का पदम फट गया। 135 बार 3 महीना 11 दिन की उम्र थी मेरे कन्हैया की। गोलोक धाम को चले गए। अब लोगों सामने कलयुग है। कलयुग में भगवान कलंकित अवतार धारण करेंगे। मुरादाबाद के पास में वो सम्मल है, पहले तहसील था, अब हो गया जिला। जैसे संबल में ब्राह्मण की कुआरी लड़की के गर्भ से भगवान पैदा होंगे। कब होंगे? अबे बहुत समय है। अबे के राजा के नेता बहुत अंधेर मचाएंगे। समय है। भागवत की हित होने को चली है। तक्षक जिंदा हो गए, परीक्षित को डसने चला। धन्वंतर जी परीक्षित को जिंदा करने चले। दोनों की रास्ता में भेंट हो गई। धन्वंतर ने पूछा कहां जा रहे हो? नागराज तूफान की तरह। तक्षक बोला हम तो परीक्षित को डसने जा रहे। डॉक्टर साहब तुम कहां जा रहे हो? जवाब दिया हम परीक्षित को जिंदा करना। तक्षक बोला तुम दही के धोखे चूना चाट रहे हो वैद्य जी। तुम मेरी जहर की शक्ति नहीं जानते। और कलश वाली बहनाएं सम्मान
मंच के सामने आ जाए सभी। भाइयों, तक्षक बोला 3 खेत की दूरी पे बट नाम का वृक्ष खड़ा है, यहां से फुसकार मारूंगा, इसका धुआं उड़ जाएगा। धनवंतर जी कहने लगे, तुम हमारी नजर को नहीं डालता, मेरी नजर जहां तक जाएगी जहर नहीं रुकेगा। कहने लगे, तो आजा, हमारे तुम्हारे बल का आदान प्रदान हो जाए, उनकी हो जाए। धरके तक्षक ने फुसकार मारी, पेड़ का धुआं उड़ गया। लोगों, धुआं खगमंडल पे हाल हुआ, पर धनवंतर की नजरों से वो हरा भरा तत्काल हुआ। अब तक्षक समझ गया ये जाएंगे, ब्रह्म श्राप के साथ साथ मेरा भी मान घटा दिया। तक्षक आगे बढ़ा, जमीन पर सोता बन के लेट गया। धनवंतर ने छड़ी समझी, उठा के बगल में दबा लिया, पीठ में खुजली मची, बाई छड़ी से खोजाया। तक्षक ने बड़ी चबाया, पहुंची न नजर धनवंतर की, छड़ी भर में मिली खाक उस धरती पर धनवंतर की। मेरे भैया, मरीज से पहले बैल पर बवाल पड़ गया। इधर परिचद हाथ में फूल लेकर पूजा के लिए खड़े हुए तक्षक सूक्ष्म रूप बनाकर फूल में प्रविष्ट हो गया। नाक तक फूल जाते जाते आप पहुंचा काल महीपति का। तक्षक द्वारा के हाथ हुआ, क्यों ही तत्काल परिचद का। विमान आया, विमान में बैठ के परिचय सूरत को चले गए। समोगा क्षेत्र के लोगों, महेश मुकेश यादव, अनीता यादव के यहाँ आज हमारा 7वां दिन था। मुकेश उनकी पत्नी अनीता ने मेहनत से हमें बुलाओ, किन शब्दों में हम समझावे जो द्वार पे आकर पाओ। सच कह रहा हूं लोगों, समोगर का नाम तो सुना था, लेकिन पता लगा है कि समोगर में मनुष्य के रूप में सभी देवता है। मुकेश यादव, अनीता यादव ने वो सम्मान दिया है। फौरन से उनके चाचा ने यहाँ मेहनत खूब उठाई है। और परिछत जी जो है मान सिंह, इनने यहाँ पर यज्ञ रचाई है।
सारे दिन खड़े रहे। आप तो आप ही हो भाई, सच पूछो तो हम सब करे आप हमसे आगरे, हम आपस सब सच कह रहा हूं लोगों, शमोगढ़ क्षेत्र के देवताओं, तुमने अपनी संस्कृति से हमें जीता। दिल नहीं चाहता कि तुम्हें छोड़ के जाऊं, मगर क्या करूं, हम छाया बनकर ही रहते, लेकिन भैया मजबूरी जिला बदान मेरी भागवत है, वहां जाना हमें भाइयों। हम ये भी जानते हैं, हम समझ रहे हैं जाने से गम तुम कुछ लोग भी मनाओगे, हम आगरा में बेफिक्र सोचेंगे, जाने अब कब है भक्तों। 7 दिन में गद्दी पर बैठ के हमसे ऐसी भूलें हुई होंगी जो हमें नहीं करनी चाहिए। जो 7 रोज में भूल भाई, जा पे ध्यान मती दीजो, भाई बहने मिल करके नादान की नमस्ते दीजो। भाइयों, अपने साथियों को परिचय दे दें। चिमटा पे हर विलास बैठे, जिला कन्नौज के रहने वाले, और अरुण कुमार मेरे ड्राइवर थे, गाड़ी में काम निराले। हरिओम लड़का बड़ोनी यही का है, जो सेवक बनो हमारो है, हर तरह से जो भोलो भालो, और सेवा में जो करारो। ओम पारले पंडित जी, जिला बदान के रहने वाले, घड़ा बजाएं और कथा कहें, जो हवन कराने वाले। रणवीर जिला बदान के जो शास्त्री तो हमारे, और लीलाधर अंग रक्षक नवला मोहनलाल के रहने वाले। राजू और अनु दोनों लड़के शिवजी संग बजाते, नारद जी बैठे भैया के, जो सभा खूब हंसाते। आधार चेतन आपका सेवक है, आगरई में समय बिताते, गलतियों को माफ कर
देना हम सबको शीश झुका दे। ओ समुद्र की जन्मभूमि तो कर आधार से, अरे क्षेत्र के बड़े बूढ़ों तुम्हें आदर से नमस्ते। नौजवान भैया ठारे तुम्हें बारंबार नमस्ते। संत महात्मा के चरण में कर रहे आधार नमस्ते। राम बाबू अब पहलवान बरौलिया ही रचे आए, प्यारे मित्र हमारे हैं दिन भारी में हटाए। अरे छेदी पहनाओ तुम 100 बार नमस्ते। अरे क्षेत्र के बड़े बूढ़ों करियो स्वीकार नमस्ते। नौजवान भैया मेरे कर रहे आधार नमस्ते। आज यहाँ से चल गए हैं जब हमको हंसते हंसते, आज यहाँ से जा रहे हैं अब हमको हंसते हंसते। भूल भाई हो या पे ध्यान न दीजो, भाई बहने उठ करके भगवान की आरती लीजो। भाई बहने करके भगवान की आरती लीजो। क्या है? अरे अमर सिंह, सोरन सिंह 2100 रुपये, धर्मजीत डीलर 3100 रुपये, राजाचंद पहलवान 1100 रुपये, रामवीर चीकना 1100 रुपये, हीरो फोरन सिंह 500 रुपये, रामपाल फाटे 250 रुपये, पप्पू सिंह सिगोआबाद 100 रुपये, गुप्तवान 100 रुपये, संजय सक्सेना 1100 रुपये, केदार सिंह राठौर 500, शिव सिंह जाटव 200 रुपये, महेश 1 से 1 रुपया, मोटो बुआ। रुको रुको 100 रुपये, पप्पू सेरा 500 रुपये, दयाराम 1000 रुपये, हेमरन सिंह 1100 रुपये, महेंद्र सिंह पप्पू 5-3 घी, हुकम सिंह सोना हाँ 500 रुपये, फतेह सिंह गोबर चौकी 100 रुपये, पदम सिंह गढ़ी पीरिया 500 रुपये, गुलाब सिंह 200 रुपये, गुप्तदान 500 रुपये, योगेंद्र तिवारी छिन्नू घोड़ा दिल्ली 100 रुपये, सत्येंद्र दिल्ली 200 रुपये, राम नरेश पाल घोड़ा कॉलोनी 100 रुपये, 100 रुपये, अशोक सोनी 1 से 1 रुपया, बीटू 500 रुपये, कलुआ दूध वाले 100 रुपये, गुप्तदान 50 रुपये, महावीर सिंह और 501 रुपये, लहसन सिंह उदयपुर 100 रुपये, सतीश उदयपुर 101 रुपया मोदिया हरिराम आलमपुरा के 101 रुपया का नाम हरी बाबू आलमपुर। ये सभी भक्त भगवान के चरण में करते भगवान का नियत सुख शांति। सभी लोग भगवान के लिए हाथ जोड़ लो। कितने आरती श्री हरि घट घट बासी। बहनाओ भैया आरती आरती है, बोलो। जो आरती नहीं बोलते उन्हें पाप लगता है और बिल्कुल साधारण आरती है। आरती श्री हरि घट घट बासी। आरती श्री हरि घट घट बासी।
सुख राशि। हे जगदीश कृपाल कीजे, हम सबको सद्बुद्धि दीजिए, हम सबको सद्बुद्धि दीजिए। पूजा जप तप नेम आचारा, पूजा जप तप नेम आचारा, नहीं जानत है दास तुम्हारा, नहीं जानत है दास तुम्हारा। जगमग जगमग ज्योति जगी है, जगमग जगमग ज्योति जगी है, राम आरती होम लगी है, राम आरती होने लगी है। आरती है हनुमान जटी की, आरती है हनुमान जटी की, भोले बाबा पार्वती की, भोले बाबा पार्वती की, ब्रह्माणी माँ सरस्वती की, ब्रह्माणी माँ सरस्वती की, भूतनाथ कैलाशपति की, भूतनाथ कैलाशपति की। आरती सब संतन की गाऊं, आरती सब संतन की गाऊं, श्रद्धा से इन्हें शीश झुकाऊं, श्रद्धा से इन्हें शीश झुकाऊं। दर्शन को ही अखियां प्यासी, दर्शन को ही अखियां प्यासी, आरती श्री हरि घट घट बासी, आरती श्री हरि घट घट बासी, आरती गंगा जी की गाऊं, आरती गंगा जी की गाऊं। निर्मल जल स्नान बनाऊं, निर्मल जल स्नान बनाऊं। आरती है श्री यमुना जी की, आरती है श्री यमुना जी की, नदी नर्मदा कालिंदी की, नदी नर्मदा कालिंदी की। आज की कथा यहीं तक होई, आज की कथा यहीं तक होई, कल सुनन अइयो मत कोई, कल सुनन अइयो मत कोई। दावत खाए तो सब आइयो, दावत खाए दे तू सब आइयो, मालपुअन को भोग लगइयो, मालपुअन को भोग लगइयो। और जब भोज में हाथ बटइयो, और जब भोज में हाथ बटइयो, कर मेहनत हरि के गुण गइयो, कर मेहनत हरि के गुण गइयो। सुखी रही आरती करैया, सुखी रहे आरती करैया, सुखी रही सब कथा सुनैया, सुखी रहे सब कथा सुनैया, सुखी रहे जे समोगरबासी, सुखी रहे जे समोगरबासी, सुखी रहे सब क्षेत्र निवासी, सुखी रहे सब क्षेत्र निवासी। आरती श्री हरि घट घट बासी, आरती श्री हरि घट घट बासी, श्री सच्चिदानंद सुख राशि, श्री सच्चिदानंद सुख राशि। भगवानंद कंद भगवान की जय, बोलो पवित्र स्थान की जय, बोलो संत भगवानों की जय, बोलो 18 पुराणों की जय, बोलो वेद भगवान की जय, बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो श्री राधे बोलो श्री राधे बोलो हर हर महादेव। सभी लोग भगवान का प्रसाद लेके जाएं और कल का दिन न भूल जाएंगे।
कल आप लोग बड़ा मेहनत के साथ इस धार्मिक अनुष्ठान को सफल बनाए। मुकेश यादव, अनीता यादव की इज्जत बचाने के लिए सिर्फ आप ही कृष्ण बने और सहयोग करें। आयुष्मान व विद्यावान भव।